देखिए, आज सेकंड पेपर में कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो अधिकांशतः बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाता है। तो पहला हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सैंड मायर क्रिया। तो सैंड मायर क्रिया में क्या किया जाता है, बेंजीन आपको क्रिया के साथ कराया जाता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किसके साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, इसका सूत्र देखिए C6H5 और N2 और Cl है। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इसके बाद दोबारा सुनेंगे, सैंड मायर क्रिया है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आप हमने क्या लिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसको किसकी उपस्थिति में, CuCl और आपका HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए C6H5 बेंजीन हो जाता है और एजोनियम का मतलब नाइट्रोजन जुड़ा है, N2 डाई एजोनियम है, 2 नाइट्रोजन परमाणु है और क्लोरीन है तो Cl हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या है, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब गर्म करने पर देखिए क्रिया में क्या होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, जैसे C6 है, H5 है और Cl को सुरक्षित रखिए और यहाँ पर क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को N2 के रूप में आपको क्या कर देना, अलग कर देना है। आपका उत्पाद बनके तैयार है। तो यह क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो C6H5Cl बन जाता है और यहाँ से N2 के रूप में नाइट्रोजन निकल जाता है। तो इस क्रिया का नाम क्या रखा गया, सैंड मायर क्रिया। एकदम आसान क्रिया है जो कि बार बार पूछी जाती है। तो इसे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, इसी को सैंड मायर क्रिया। तो दोनों से पूछा जा सकता है, या तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछा जाए या तो सैंड मायर क्रिया का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने में आप क्या लिखेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद इस क्रिया को आप दे देंगे। यह तो आपकी पहली क्रिया थी। देखिए दूसरा हमने लिया क्या है, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पहले समझेंगे किसे कहा जाएगा। जैसे हमने C2H5, अगर OH आपका परमाणु एक है, हाइड्रॉक्सिल समूह अगर एक है, एल्किन वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अगर OH 2 जुड़ जाएगा तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अगर 3 जुड़ जाएगा OH हाइड्रॉक्सिल समूह तो ट्राई अल्कोहल कहा जाता है या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। तो हम क्या लेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। तो इसको देखिए किसके साथ हम बनाएंगे। तो हमने लिया क्या है, हाइलोएल्केन लिया गया है। हाइलोएल्केन को हम आपका जल अपघटन द्वारा बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, एथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया। क्या ले लिया, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल माने 2 कार्बन हो जाएगा ना, तो C2H5 आप ले लिया गया और क्या लिया गया, Br। तो चाहे इस रूप में आप लिखिए और चाहे आप इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए CH3 को हमने अलग लिख दिया और CH2 को अलग लिख दिया गया और Br को अलग लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 कार्बन था, हमने 2 कार्बन लिख दिया। 5 हाइड्रोजन था, 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या साथ मिलाकर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, NaOH होता है। इसके साथ हमें क्या करना है, गर्म करना है। तो गर्म करने में देखिए क्या हो जाता है, आप रिएक्शन समझिए। ये हमारा R हो जाता है अर्थात एल्किल वर्ग हो जाता है और ये X हो जाता है अर्थात हाइड्रोजन परिवार हो जाता है। और यहाँ पर ये आपका सोडियम पर सदैव क्या आवेश होता है, प्लस, और हाइड्रॉक्सिल समूह पर आप जानते हैं कौन आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो आप यहाँ भी जानते हैं एल्किल धनात्मक हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है X आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो उसी मेथड के आधार पर हम इसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर CH3 CH2 प्लस हो जाएगा
और बी आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये का विकारक ये है और दूसरा अपकारक ये है। अब इन दोनों को हम अलग अलग योगों में बांट लिए हैं, तो अब इसमें क्या होगा, विपरीत आयन एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये आपका धनात्मक था, इस यौगिक का क्या हो जाएगा, इस ऋणात्मक से मिल जाता है। तो देखिए मिला के लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, CH3 आपका यहाँ पर है और CH2 भी है, और यहाँ पर क्या है OH। अगर OH को उसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। अभी बचा क्या हमारा, ये सोडियम धनात्मक और Br ऋणात्मक बचा हुआ है, तो सोडियम को हमने Na लिख दिया और Br को Br लिख दिया गया, तो सोडियम ब्रोमाइड बन गया, हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। अब एक विधि से में और देखते हैं, हम लेते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड। क्या लिया जाएगा, नम सिल्वर ऑक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ, देखिए एथिल ब्रोमाइड के साथ हम क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, तो नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, Ag और OH हो जाएगा। अब इसके साथ मिला के हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। क्या किया जाएगा, गर्म करेंगे। तो सेम प्रोसेस द्वारा इस प्रक्रिया को होना है। ये R हो गया प्लस और ये हो गया X आपका ऋणात्मक, यहाँ पर Ag भी प्लस हो गया और OH क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब इसी ढंग से इसको लेकिन बर्फ पर आप तोड़ लिख दीजिए आसानी से, इस पर धनात्मक हो जाएगा और Br क्या हो जाएगा, ऋणात्मक।